Hello everyone, class 9th NCERT English Beehive, chapter number 4 A Truly Beautiful Mind का थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दिया जा रहा है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया जा रहा है कि व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस। आइंस्टाइन ने पेटेंट कार्यालय में अपने डेस्क दराज को क्या नाम दिया था। एक टर्म दिया गया है कि उसने अपने डेस्क दराज को क्या नाम दिया था। आंसर लिखेंगे, आइंस्टीन called the desk drawer in the patent office bureau of theoretical physics। यानी आइंस्टाइन ने पेटेंट कार्यालय में डेस्क दराज को सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो का नाम दिया था। द ही कार्ड इट सो बिकॉज, ऐसा इसलिए उसने ऐसा दराज के बारे में कहा था। इट प्रोवाइडेड हिम अप टू डेट नॉलेज ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इससे उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी का अद्यतन ज्ञान प्राप्त हुआ था इसी ड्रॉअर से। इसलिए उसने या उन्होंने उस ड्रॉअर का नाम दिया था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा। अब बात आती है कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कौन थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यानी आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा, तो आंसर लिखा जाएगा, नाजीज हैज़ कम टू पावर इन जर्मनी। उस समय जबकि जर्मनी में वो रहा करते थे या जर्मनी की व्यवस्था देख चुके थे, उन्होंने बताया कि जर्मनी में नाजी पार्टी का सत्ता में आना, यानी नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आ चुकी थी। आइंस्टीन हैड इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और सत्ता में नाजी पार्टी के सत्ता में आने के बाद आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए, क्योंकि उनको वहाँ से जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? वो नाजी पार्टी के रूल रेगुलेशन से सहमत नहीं थे। साइंटिस्ट इन जर्मनी हैड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन, और नाजी पार्टी के सत्ता में आने के तुरंत बाद जर्मनी के वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडन की खोज कर ली। एल्बर्ट आइंस्टाइन न्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन एटम बॉम्ब, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को परमाणु बम से होने वाले विनाश की भयावहता का पता था। नाजीज कुड प्ले हैवोक, वो ये जानते थे कि नाजी कहर बरपा सकते थे, क्योंकि उनके पास अब एटम बम की खोज हो चुकी थी, या उन लोगों ने एटम बम का खोज कर लिया था। दैट इज वाई ही रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वार्निंग हिम अबाउट द बॉम्ब। इसलिए उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिखकर बम के बारे में चेतावनी दी, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। और जबकि आइंस्टीन को ये पता था कि नाजी पार्टी के लोग बड़े ही क्रूर हैं, वो लोग इस एटम बम का प्रयोग कर सकते हैं, उसी की चेतावनी देने के लिए उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिखा। आफ्टर दैट अमेरिका स्टार्टेड टू बिल्ड एटम बॉम्ब इन सेक्रेट, और जैसे ही अमेरिका को इसका पता चला, अमेरिका ने भी गुप्त रूप से परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी।
हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी पर आइंस्टीन की क्या प्रतिक्रिया थी? यद्यपि वो आइंस्टीन जो थे वो एटम बम के कम्प्लीटली खिलाफ थे, उसी को रोकने के लिए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिखा था। और जबकि अमेरिका ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के हिस्से पर एटम बम का प्रयोग किया था, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इसका आंसर दिया गया है। आइंस्टीन was deeply saddened by the destruction caused by atom bomb. आइंस्टीन परमाणु बम से हुए विनाश से बहुत हिल गए थे। He started an agitation for the end to the arms buildup. उन्होंने हथियारों के निर्माण को समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने आंदोलन भी शुरू कर दिया लोगों को लेकर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य सगे संबंधियों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।